रोशन हो जिसका सवेरा, आशाओं की किरण से कोई बादल छुपा नहीं सकता है उसका सूरज। इसी तरह की भावनाएं मेरे मन में आती हैं जब महिला सशक्तिकरण का विषय सामने हो और बात अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की हो रही हो। यदि खुद को सक्षम या सशक्त महिला मानने वाली सभी महिलाएं सामने आए और दूसरी महिलाओं को वो पंख प्रदान कर सकें कि जिससे वो महिलाएं भी अपने सपनों की उड़ान भर पाएं, तो वही सही मायनों में महिला सशक्तिकरण होगा। और इसी कार्य में अनवरत लगी हुई है अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की पूरी टीम, महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा और सशक्तिकरण समिति भी। समिति परिचय आप सभी के समक्ष है। सखी फेसबुक प्लेटफॉर्म हो, मेधा वर्चुअल क्लासेस, विभिन्न टॉक शोज हो, चाहे दादी नानी का पिटारा, सेल्फ डिफेंस की वीडियो सीरीज हो, सखी एक्सपो, स्वनियोजिता और अब स्वाश्रिता सरीखे प्रोजेक्ट्स लेकर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की ये समिति अक्सर आपके समक्ष प्रस्तुत होती रहती है। और महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा और सशक्तिकरण समिति प्रमुख गिरिजा चितलांगिया सारडा, पूर्वांचल संयुक्त मंत्री और स्वाश्रिता प्रोजेक्ट की प्रकल्प प्रमुख, सूर्योदय के अंचल पूर्वांचल के नेपाल चैप्टर यानी हमारे आराध्य देव पशुपतिनाथ की नगरी से जूम प्रेक्षागृह में जुड़े आप सभी सुधीजनों को संध्याकालीन अभिवादन के साथ जय उमा महेश के एक जोरदार जयकारे के साथ मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं स्वाश्रिता प्रोजेक्ट पर अपनी रिपोर्ट लेकर। ये प्रोजेक्ट करते वक्त जब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे थे माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में, तो हमने जाना कि विभिन्न राज्यों से महाराष्ट्र में बहुत से लोग टोलियों के रूप में आते हैं काम खोजने के लिए और वहीं की कन्याओं के साथ विवाह करके अपने रोजाना के जीवन को सुखी बनाने की चेष्टा करते हैं। कपास और गन्ना की खेती में ये लोग लगे हैं और एक महिला मजदूर ने तो यहाँ तक की बताया कि अक्सर पति जब काम करने जाते हैं तो महिलाएं घर पर फटाफट खाना तैयार करती हैं और खाना लेकर उनको पहुंचती हैं। खेतों में पहुंचकर उन्हें खाना खिलाने के बाद उनको वहां के काम में भी मदद करती हैं। सुनने में ये बात बहुत नॉर्मल लगती होगी, परंतु दुखद सत्य यह है कि अक्सर ये मजदूर जो बाहर से आते हैं उन्हें मेहनतकश दिन के काम के बाद एक घर, एक खाने के लिए महिला की जरूरत होती है कि ताकि वो उस घर की और उन लोगों की देखरेख कर सके, क्योंकि शायद उससे भी बड़ी डिफिकल्ट बात यह है कि उन्हें बाहर का खाना, रहना इत्यादि काफी महंगा लगता है। तो इन महिलाओं की शायद ये कीमत जो वो लोग जान पा रहे हैं, बड़े बड़े लोग नहीं समझते, पर ये कीमत कब तक उन्हें समझ आती है? तभी तक जब तक उनकी खुद की जरूरत है, यानी कि जब तक वो अपने गांव परिवार से, अपने घर से दूर हैं, तभी तक उनको यह कीमत समझ में आ रही है। ये बड़े दुख का और चिंतन का विषय है। क्यों? क्योंकि जब वो लोग यहाँ से जाते हैं तो जाते वक्त बहुधा वो लोग उनको वहीं छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये महिलाएं या तो छोटे बच्चों की छोटी छोटी माताएं जिनकी उम्र कई बार सिर्फ 15-16 वर्ष की है, यानी कुमारी माताएं कहलाने वाली इन महिलाओं को वहां के लोकल लोगों ने दामिनी नाम भी दिया है। दामिनी कहलाने वाली इन महिलाओं की बारे में सुनकर महिला संगठन की हमारी बहनों ने यह निश्चय किया कि नारी के इस दमन से बनी दामिनी को हम स्वाश्रिता बनाएंगे, जो खुद पर आश्रित होगी, किसी और पर नहीं। और इस प्रोजेक्ट में हमने ये निश्चय किया कि हम सिलाई मशीनों के माध्यम से उन्हें स्वाश्रिता बनाएंगे। इसी तरह विदर्भ में विगत वर्षों में 60,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। विचार करें तो उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है और उसके बारे में कुछ अब कर पाना शायद संभव नहीं, परंतु उनके पीछे जो लोग रह गए हैं उनके बारे में भी यदि हम कुछ ना करें तो फिर क्या। इन दोनों सेंटर्स को चलाने के लिए जब हमें प्रोजेक्ट हेड ढूंढना था
तो यवतमाल से नीलिमा जी मंत्री को चुना गया। उन्हें चुने जाने की एक महत्वपूर्ण वजह यह भी थी कि उनका एक्सपीरियंस इस कार्य में बहुत अच्छा था। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने यवतमाल से श्रीमती नीलिमा जी मंत्री। सभी को मैं नीलिमा मंत्री का सादर नमन। अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा 8 मार्च 2022 महिला दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वच्छता सिलाई सेंटर खोलने का सौभाग्य यवतमाल जिला के किसान आत्महत्याग्रस्त स्वयं सिद्धा एवं कुमारी माता बहनों के लिए प्राप्त हुआ है। मैं पिछले 22 वर्षों से दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान के साथ किसान आत्महत्याग्रस्त बहनों के लिए कार्य कर रही हूँ। इसी कार्य को देखकर मुझे पिछले कार्यकारिणी में महिला सशक्तिकरण समिति में कार्य करने का दायित्व मिला और इसके बाद मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व में इस कार्य को लिए फिर से चुना गया। पिछले सत्र में आए हुए अच्छे अनुभव और कार्य करने का आनंद को मैं इस सत्र में द्विगुणित कर इस जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाऊंगी। राष्ट्रीय माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा 2 सेंटर यवतमाल में प्राप्त हुए। इसमें से एक सेंटर यवतमाल जिला के किसान आत्महत्याग्रस्त बहनों के लिए मुल्की में और दूसरा सेंटर आंध्रा महाराष्ट्र बॉर्डर कुमारी माता बहनों के लिए मातार्जुन में खुलने जा रहे हैं। उनके लिए आवश्यक जगह का प्रबंध हो चुका है। राष्ट्रीय संगठन द्वारा सेंटर सेटअप करके ना सिर्फ मशीनें बल्कि बैठने के स्टूल, कैंची, कपड़ा, धागा, पानी इत्यादि सभी उपलब्ध कराया है। और तो और कोर्स पूरा होने के बाद जरूरतमंद बहनों के लिए मशीन का भी प्रबंध कराया है। 6 मशीन उपलब्ध कराई है। राष्ट्रीय संगठन से प्रेरित होकर यवतमाल तहसील की बहनें भी पीछे नहीं हटी और उन्होंने भी कार्य कोर्स पूरा होने के बाद 2 बहनों को सिलाई मशीन, कपड़ा, कैंची, स्टूल दिया है। यही नहीं, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए यवतमाल तहसील और विदर्भ प्रदेश आगे भी हमेशा सहकार्य करने का वादा किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी माहेश्वरी, महामंत्राणी मंजू जी पांगड़ एवं महिला सशक्तिकरण समिति की मार्गदर्शिका गिरिजा जी सारडा से विश्वास दिलाती हूँ और उनके सहकार्य से स्वयं इन बहनों को स्वयं रोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो चलो दीप जलाए वहां जहां अभी अंधेरा है, यह कहकर मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सनातन संस्कृति में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती अनेकों रूपों में पूजे जाने वाली नारी कब सशक्त से दुर्बल हो गई पता ही नहीं चला। माहेश्वरी समाज एक ऐसा समाज है जो अपनी कर्मठता और दानवीरता के लिए जाना जाता है। जब हमने इस प्रोजेक्ट की चर्चा अपनी बहनों से की और रिसर्च को उनसे साझा किया तो सभी बहनों ने हाथ जोड़े और कहा कि यह प्रोजेक्ट हमें करना ही है। ऐसे शुरुआत हुई स्वाश्रिता बनाने की, यानी स्व आश्रिता बनाने की। 50 रुपए के छोटे से सहयोग से लेकर 50 मशीनों के बड़े सहयोग तक हम गृहिणियों ने यह प्रोजेक्ट ना सिर्फ पूरा किया है बल्कि इस मुकाम पर भी लाया है, जिससे सिर्फ राष्ट्र भर में ही नहीं बल्कि नेपाल चैप्टर ने भी हाथ जोड़े और कुल 16 सेंटर पूरे हो पाए। प्रस्तुत है मेरी रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं मुल्की बड़गांव के सेंटर में। इस एरिया में सुसाइड फार्मर्स बहुत हैं। सामने नीलिमा जी मंत्री खड़ी दिखाई दे रही हैं। नीलिमा जी इस सेंटर को चलाने वाली हैं। इस एरिया के लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। शैला जी द्वारा उद्घाटन किए गए इस सेंटर में ध्यान रहे हमारी संगठन मंत्री शैला जी ने उषा जी करवा के साथ जाकर इस सेंटर का उद्घाटन किया और सामने सभी बहनें दिखाई दे रही हैं। 8 तारीख को ही इस सेंटर में स्टूडेंट्स भी आ गए थे और 40 लगभग स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई। इस सेंटर में हम लोगों ने खास जोर दिया है कि ये शिमला का सेंटर और यवतमाल का सेंटर, ये दोनों सेंटर्स में हम लोगों ने पूरा सेंटर राष्ट्र की तरफ से
चलाने का फैसला किया है और इन दोनों सेंटर्स में खास करके सुसाइड फार्मर्स की विधवाओं और कुमारी माताओं दोनों को टारगेट करके ये सेंटर्स खोले गए हैं। ऑफ कोर्स माहेश्वरी बहनें तो बिल्कुल यहाँ पर सीख ही सकती हैं, उसके लिए तो ये सेंटर्स हैं ही। दूसरा सेंटर है माथार्जुन या सिबला। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो में भी देख पाएंगे कि श्री श्याम जी सोनी, हमारे सभापति श्याम जी सोनी ने इस सेंटर का उद्घाटन किया और उन्होंने बताया कि कैसे उस सेंटर पर जाकर वो बहुत सारी कुमारी माताओं से मिले और उन्हें बड़ा आश्चर्य था कि कैसे इस तरह की अजीब प्रथा हमारे देश में अभी भी चल रही है और कैसे महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस सेंटर में भी हमने 9 मशीनें, फुट पैडल मशीन और एक फैशन मेकर के साथ इस सेंटर को शुरू किया है। साथ ही साथ 4 मशीन दोनों सेंटर्स के लिए, 4 और 4 कुल 8 मशीन्स हमने इसलिए भी दी है कि वहाँ पर सीखने वाली जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को हम अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए, और अगर उन लोगों को मेरिट बेसिस पे भी हम कुछ मशीनें फ्री में दे सकें ताकि वो अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर स्वाश्रिता बन सकें। यहाँ पर जो बड़ा कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में कुमारी माताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और आप इस एरिया को देखकर आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कैसे आजू बाजू खंडहर जैसे दिखने वाले घर हैं। जंगल में स्थापित ये सेंटर आदिवासी महिलाओं के लिए और कन्याओं के लिए बहुत ही उल्लास की किरण लेकर आया है और उन्हें इस बात में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि वो शायद सिलाई सीख पाएंगे। और जैसा हमें जानकारी मिली, उद्घाटन के दौरान ही जो महिलाएं आई थीं, जो कन्याएं आई थीं, उन्होंने वहीं पर रुककर कार्यक्रम में हिस्सा लेने की इच्छा जताई और उन्होंने कोर्स करना शुरू कर दिया। सेम डे उनके पास स्टूडेंट्स का बैच स्टार्ट हो गया। ये सब मैंने बताया आपको शिबला सेंटर के बारे में। सामने नीलिमा जी मंत्री के साथ उषा जी करवा, शैला जी कलंत्री, श्याम भाई साहब और अन्य मेहमान शामिल हुए। बहनों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि ये सेंटर को निरंतर चलाए रखने के लिए हमें निरंतर सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये एरिया जो है आदिवासी एरिया है और यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर लोग बसते हैं, तो हमें समय समय पर फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। अब आया पानवाड़ा का नंबर। धरान नेपाल में स्थित पानवाड़ी वाला ये सेंटर हमारा जो है, इस सेंटर पे महिलाओं के साथ हमने जो कार्यक्रम किया उसमें धरान की मेयर भी शामिल थी और मेयर के साथ साथ पूर्वांचल संयुक्त मंत्री श्रीमती गिरिजा सारडा यानी मैं खुद वहाँ पर थी। हमने इस सेंटर की जब ओपनिंग की तो वहाँ महिलाओं को इस बात की इतनी खुशी थी कि महेश्वरी समाज की महिलाएं, मारवाड़ी समाज बहुत बड़ा समाज नेपाल में नहीं है, परंतु जब यहाँ के लोग ये देखते हैं कि मारवाड़ी समाज की महिलाएं और पुरुष साथ में मिलकर यहाँ के लोकल समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है और गर्व का विषय है कि नेपाल के लोगों को इस बात की कदर है कि माहेश्वरी समाज उनके लिए इतना काम कर रहा है। कोटा सेंटर की ओर चलें तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा जी माहेश्वरी इस सेंटर के उद्घाटन करता थे। आशा जी के साथ कार्यालय सचिव मधु जी कंधे से कंधा मिलाकर पूरे कार्यक्रम में शरीक हुए और काम किया। इस सेंटर में भी जो मशीनें लगाई गई हैं उसमें सभी महिलाओं ने बड़े ज़ोर शोर से भाग लिया। पहले यह कहीं कहीं विचार आ रहा था कि अब आज के ज़माने में भी सिलाई कोई सीखना चाहेगा क्या, परंतु बाद में उन्होंने ये माना
कि हाँ, हमें इतने सारे स्टूडेंट्स तुरंत मिल गए। सभी महिलाओं ने हाथ में पैम्फलेट्स ले रखे हैं जो यहाँ पर इन्होंने सेंटर की विशेषताएं बताने के लिए बनाया है। और इनके साथ साथ हर जगह कोशिश की गई कि वहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी सेंटर में उद्घाटन में शामिल हों। सामने देख रहे हैं राजेश कृष्ण जी बिड़ला को, महिला के साथ उद्घाटन होते हुए यह सेंटर। इसी तरह हम लोगों ने कुल 16 सेंटर देश भर में बनाए हैं। ये हम अभी तीसरे सेंटर तक पहुँचे हैं और हमने तीसरे सेंटर की जानकारी आपको दी। कुल 16 सेंटर और लूज़ 525 मशीनों का वितरण कोई मजाक नहीं, परंतु सब सेंटर्स पे हमारी सारी बहनों ने मिलकर जो जोर शोर से काम किया है, तो ये हमारा सपना नहीं रहा बल्कि आकाश छूने लगा। कुलगांव रूमा कानपुर के ये सेंटर का उद्घाटन हमारी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मंजू बांगड़ के हाथों हुआ। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम से बने इस सेंटर को श्री के.एल. माहेश्वरी मेमोरियल स्कूल ने अपना जगह प्रदान किया, इसलिए उन्होंने उनके नाम को भी शामिल किया। इनकम टैक्स ऑफिसर श्रीमती गीता टंडन कपूर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्लेयर भी हैं, ने इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि की भूमिका निर्वाह की। उद्घाटन श्रीमती मंजू जी बांगड़ के द्वारा हुआ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देख सकते हैं कि कैसे हमारे समाज की बहनें उत्साहित होकर सेंटर के उद्घाटन में शामिल हुई हैं और इस सेंटर को चलाने की जिम्मेदारी भी ली है। आपको खास करके बताना चाहूँगी कि कानपुर के माहेश्वरी महिला संगठन के इस बार रजत जयंती भी है, तो उन्हें ये बहुत उपयुक्त लगा कि क्यों ना एक सेंटर हम अपने रजत जयंती वर्ष में खोल सकें, और इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत भी की। और ये लोकेशन जो है बहुत उपयुक्त लोकेशन है, क्योंकि आसपास गांव है। रूमा में बहुत सारे इन्हें यहाँ पर सिलाई सीखने के लिए विद्यार्थी मिल जाएंगे। शहर में हो सकता है विद्यार्थी कम हो, परंतु रूरल एरियाज़ में ये बात अक्सर देखी जाती है कि सिलाई सीखना एक अच्छा हॉबी और अच्छा बिजनेस भी माना जाता है, क्योंकि और कुछ किसी को चाहिए हो या नहीं हो, बेसिक कपड़े तो सिलवाने ही पड़ते हैं। तो उस लिहाज से भी यह सेंटर की लोकेशन जो है बड़ी उपयुक्त चुनी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे संगठन की महामंत्री श्रीमती मंजू बांगड़ उद्घाटनकर्ता के रूप में वहाँ की पूरी टीम यानी अध्यक्ष प्रीति जी तोष्णीवाल लगायत सभी सहयोगियों और साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में इनकम टैक्स ऑफिसर श्रीमती गीता कपूर टंडन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की टेबल टेनिस खिलाड़ी भी हैं। तो किस तरह अतिथि के चुनाव में भी महिला को चुना है, और यही नहीं, यहाँ पर लूज़ सिलाई मशीन वितरण का कार्य भी किया गया है। अब पहुँचे हम शांता देवी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र जतीपुरा में। जैसा हम सभी जानते हैं, किरण जी लड्ढा द्वारा उद्घाटन हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में किरण जी लड्ढा हमारी उत्तरांचल उपाध्यक्ष के द्वारा इस सेंटर का उद्घाटन हुआ। और सेंटर के उद्घाटन में मंजू जी हुरकट और मोनिका जी ने भी शिरकत की। इस सेंटर की खास बात यह है कि हमारी समिति प्रभारी श्रीमती उषा जी मोहंता ने अपनी माँ की
प्रेरणा से यह सेंटर यहाँ खोलना चाहा। उन्होंने यहाँ पर 10 मशीनों का प्रबंध किया और इस सेंटर को चलाने की जिम्मेदारी भी ली। और इस सेंटर में खास करके भगवान की पोशाकें सिलना सिखाया जाएगा, जो कि इस एरिया की विशेषता भी है कि इस एरिया में भगवान की पोशाकें बहुत सुघड़ता से बनाई जाती हैं और ना सिर्फ बनाई जाती हैं बल्कि बेची भी जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सी महिलाओं को स्वरोजगार देते हुए स्वाश्रिता बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। शांता देवी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, सभी गेस्ट्स के साथ सिलाई मशीनें जो यहाँ इंस्टॉल हुई हैं, देखकर ही खुशी हो रही है कि इतने सुंदर सुंदर सेंटर हम लोगों ने स्थापित किए हैं और एकदम परफेक्ट लोकेशंस चुनकर। ये है जतीपुरा का सिलाई प्रशिक्षण केंद्र। अब हम पहुँचते हैं बालेश्वर उड़ीसा में। पूर्वांचल में स्थित बालेश्वर उड़ीसा के इस सेंटर का पूर्वांचल उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू जी कोठारी के द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ के डिग्नेटरीज भी इस उद्घाटन में शामिल हुए। सुनीता जी राठी की नेतृत्व में इस सेंटर को वहाँ की संयोजिका श्रीमती अनुजा जी काबरा ने बहुत ही मेहनत और अथक प्रयासों से इस सेंटर के लिए सब चीज़ें इकट्ठा की, जुटाई और उनका उत्साह देखते ही बनता था, क्योंकि शुरू में उन्हें लग रहा था बालेश्वर तक मशीनें पहुंचाना और सब हो जाएगा ना दीदी, परंतु सच कहूं कि 7 तारीख को मशीनें पहुंचवा कर भी 8 तारीख को उन्होंने उद्घाटन करवा पाना बहुत मेहनत की। और इस सेंटर पे आसपास की उड़िया महिलाओं के साथ साथ हमारी महेश्वरी महिलाएं भी सिलाई सीखेंगी और साथ में ये लोग उन महिलाओं को रोजगार देने के लिए भी पूरा बैकअप प्लान लेकर चल रहे हैं। इन्होंने वहाँ सिलाई प्रशिक्षण सिखाने वाली महिला को साथ में यह भी बात कर ली है कि वो अपनी बुटीक में इन लोगों को जॉब्स भी दिलवाती रहेंगी। हम बात कर रहे थे उड़ीसा के सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की। उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला उड़ीसा। उत्कल प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के बाद हम पहुंचते हैं बृहत्तर कोलकाता प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के सेंटर में। पूर्व कोलकाता माहेश्वरी महिला संगठन की जिला की टीम ने बहुत सुंदर सहयोग के साथ इस सेंटर को स्थापना करवाई है। ये सेंटर पर आप देख पा रहे होंगे 10 मशीनें, जैसे हर सेंटर में 10 मशीनें लगी हैं, यहाँ भी 10 मशीनें लगी हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारी महिलाएं देख रहे हैं। लक्ष्मी जी मुंदड़ा जो पूर्व कोलकाता की जिला अध्यक्ष हैं, हावड़ा की अध्यक्ष भी हमें दिखाई दे रही हैं, शशि जी नागौरी, मंजू जी कोठारी पूर्वांचल उपाध्यक्ष और निर्मला जी मल्ल बृहत्तर कोलकाता प्रदेश की अध्यक्षा के नेतृत्व में कुल 3 सेंटर खोले गए हैं और उन 3 सेंटर में से ये पहला सेंटर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सभी बच्चे और महिलाएं काम में जुटे हुए हैं, जाने क्या बना रहे हैं। इस सेंटर पर लगी मशीनों के मार्फत ज़रूर स्वरोजगार इन महिलाओं को और इन बच्चियों को भी मिलेगा। निर्मला जी बता रही थी कि कैसे ये बच्चे बहुत उत्साहित थे। राधानगर बावड़िया जो फिर एक गांव का एरिया है, हावड़ा महेश्वरी महिला संगठन के सहयोग से यहाँ पर बहुत सारी मशीनों का इंतज़ाम हुआ और सामने हम देख पा रहे हैं हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभा जी सादानी, हमारी पूर्वांचल
सह प्रभारी रश्मि जी बिन्नानी, वर्षा जी मुंदड़ा जो ग्रामीण विकास समिति की सह प्रभारी हैं, उन सब ने कार्यक्रम में भाग लिया। उद्घाटनकर्ता शोभा जी सादानी, इस जगह पर भी इस सेंटर की ज़रूरत इस बात से ही साबित हो रही है कि कितनी सारी विद्यार्थी लड़कियां यहाँ पर हैं और सिलाई सीखने के लिए ना सिर्फ उत्साहित हैं बल्कि बहुत खुश हैं। रायपुर कचहरी चौक छत्तीसगढ़ के सेंटर का उद्घाटन हमारे सभा के भाइयों द्वारा हुआ और आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी भाइयों ने मिलकर हमें उत्साहित किया है। और ना सिर्फ उत्साहित किया है बल्कि कार्यक्रम में बड़े ज़ोर शोर से भाग लिया है। हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ज्योति जी यहाँ पर हैं, राष्ट्रीय प्रभारी उषा जी भी हैं और उनके साथ साथ मध्यांचल प्रभारी प्रतिभा जी नाथानी भी कार्यक्रम में आपको दिखाई दे रही हैं। भगवान महेश की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में मशीनों की भी पूजा अर्चना की गई। जो मशीनें यहाँ पर लगी हैं उनके साथ हमारी महिला मंडल की सारी सदस्याएं एक साथ एकत्रित है। उल्लास का मौका है। सभी लोगों को अत्यंत खुशी है कि एक सुंदर कार्यक्रम हुआ। टांडा गांव के इस उद्घाटन में हमारी पूर्व अध्यक्ष गीता जी मुंदड़ा उद्घाटनकर्ता थी। वीना जी सोमानी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम हुआ और टांडा ग्राम में ये सेंटर खोला गया है 10 मशीनों के साथ। देख पा रहे हैं हम वीना जी सोमानी को और गीता जी मुंदड़ा को। पुराने छात्रावास के सामने ये सेंटर है और इस सेंटर में जो ये एरिया है, आप ध्यान देंगे अगर तो आपको ध्यान में आएगा कि सभी लोकेशंस, सभी सेंटर्स की लोकेशंस जनरली रूरल एरियाज़ हैं। हमने कोशिश की कि हमारे नियरेस्ट जो स्टेशंस हैं उनसे के पास गांवों में हम ये सेंटर्स खोल सकें ताकि वहाँ पर काम करने में हमें ना सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हों बल्कि एक्चुअली जिनको ज़रूरत है उन लोगों तक हमारी ये योजना पहुँचे। स्वाश्रिता के अंतर्गत हम लोगों ने कोशिश की है सपने बुनने की, सपने सिलने की। तो सिलाई ना सिर्फ हम सिखा रहे हैं बल्कि हम उनको फ्यूचर में कम दामों पर मशीनें उपलब्ध भी करवाने वाले हैं। कलकत्ता का तीसरा सेंटर खुला रिसड़ा में। स्वाश्रिता नारी, फिर एक बार बताना चाहूँगी, पूर्व कोलकाता की अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी जी मुंदड़ा द्वारा डिज़ाइन की गई थी ये फूलों की रंगोली। निर्मला जी मल्ल के नेतृत्व में फिर एक सेंटर का उद्घाटन रश्मि जी बिन्नानी उनके साथ हैं और ये तीसरा सेंटर खुला है रिसड़ा में। तो जो 3 सेंटर्स खुले हैं, एक कल्याणी में, एक बावड़िया में और तीसरा रिसड़ा में, कलकत्ता के आसपास के एरियाज़ में ये सारे सेंटर्स खुले गए हैं। और इन सेंटर्स में अभी हमें सामने दिखाई दे रही हैं राजी झंवर, वर्षा जी डागा, अंकलेश्वर भरूच में खुला ये सेंटर और वहाँ पहुँची मंगल जी मर्दा। मंगल जी के द्वारा उद्घाटन किया गया इस सेंटर का। उमा जी जाजू गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। और इस सेंटर में बहुत सारी महिलाओं को एक जैसे कपड़ों में देखकर बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर लूज सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम भी साथ साथ किया गया।
ना सिर्फ सेंटर खोला गया बल्कि मशीनें ज़रूरतमंदों को दी भी गईं। बहुत सारे फ़ोटो कोलाजेस के माध्यम से आपको ये पूरा वहाँ का प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। सेंटर की ओपनिंग के साथ साथ लूज मशीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जूना मोंढा नांदेड़ महाराष्ट्र में खुले इस सेंटर में महाराष्ट्र के इस सेंटर में आप देख सकेंगे कि ये महाराष्ट्र में माहेश्वरी भवन जो बना है वहाँ पे ये सेंटर खोला गया है। फ़िलहाल 10 मशीनों के साथ खोला गया है, लेकिन फ्यूचर में इसको और बड़ा भी किया जा सकता है क्योंकि इनके पास जगह की कमी नहीं। और यहाँ पे एक सुंदर सेंटर इसलिए भी खोला गया है क्योंकि सिलाई को इस एरिया में काफ़ी महत्व दिया जाता है और इस विषय पर बहुत लोगों की हॉबी भी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे ना सिर्फ विद्यार्थी मिलेंगे बल्कि बहुत सारी महिलाएं स्वरोजगार को प्राप्त कर कर और सुंदर काम करने वाली हैं। महेश्वरी समाज की सारी बहनें एक साथ इकट्ठी होकर क्या बड़े से बड़ा काम अचीव कर सकती हैं, ये हम लोग हमारे साथ न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो सामने लगी हुई है उनको देखकर ही जान सकते हैं कि चाहे फिर वो कोई भी जिला हो। अनुसुईया जी मालू और पुष्पा जी तोष्णीवाल दोनों उद्घाटन में शामिल होती हुई। पुष्पा जी तोष्णीवाल हमारी संयुक्त मंत्री और अनुसुईया जी प्रदेश अध्यक्ष। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारी बहनों का जो उत्साह था वो देखते हुए बनता था। महाराष्ट्र में बहनों ने 50 रुपए से सहयोग करना शुरू किया और जो कर पाया 50 मशीनों तक का सहयोग भी महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ है। तो सोचिए आप 50 रुपए के सहयोग से 50 मशीनों का सहयोग तक सभी इस प्रोजेक्ट में हुए हैं। पिपरिया जिला होशंगाबाद में अनीता जी जामंदिया के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि कैसे लाइन से इतनी सारी मशीनें लगी हुई हैं और सब मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर का ओपनिंग दोनों काम साथ में हो रहे हैं। यहाँ पर एक सेंटर भी खोला गया और साथ में मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। पूर्वी मध्य प्रदेश ने एक बड़े शौक से प्रोजेक्ट लेते हुए शुरू में ही अनाउंस कर दिया था कि हम कम से कम 50 मशीन करना चाहेंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया और उन्होंने ये टारगेट अचीव किया। उत्साह इन बहनों का देखें तो अक्सर ये लगता है कि अगर हमने ठान ली तो शायद हम कुछ भी कर निकलते हैं, क्योंकि जब इन्होंने 50 मशीनों का नाम लिया था तब सभी को आश्चर्य हुआ, ये शुरुआत ही 50 से कर रहे हैं। परंतु जब उन्होंने ठान ली थी, मन बना लिया था, तो उन्होंने ये टारगेट अचीव भी किया। अब चलते हैं बैरसिया भोपाल। अगेन मध्य प्रदेश के इस सेंटर में एक पूर्व पार्षद हमारे साथ है। मैं प्रिया शर्मा यहाँ की पूर्व पार्षद हूँ और आज माहेश्वरी समाज के सिलाई सेंटर के उद्घाटन में मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है और मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि माहेश्वरी समाज के द्वारा इतना अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और यहाँ झुग्गी और झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, गरीब हैं, जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनके लिए ये जो सिलाई मशीन इन लोग माहेश्वरी समाज से दिलाई गई हैं, उससे ये लोग अपना रोजगार अपना बढ़ा सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं और औरों को भी सिखा सकते हैं। और ये लोग इससे इनका यह है कि इनकी तरक्की हो जाएगी इससे कि ये अपना जीवन यापन भी कर पाएंगे अच्छे से। ये माहेश्वरी समाज का एक बहुत सराहनीय काम है और आगे भी अगर इस तरह से ये लोग कुछ भी करना चाहेंगे तो उसमें मेरा इनको सहयोग पूरा रहेगा और मैं इसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ माहेश्वरी समाज की। कैसे इस प्रोजेक्ट में पश्चिम बंगाल इन्होंने ये
सिलाई मशीन को बनाते हुए का वीडियो प्रेषित किया। परंतु मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, जिस तरह इस प्रोजेक्ट ने, चाहे वो पूर्व पार्षद जो भोपाल से बोल रही थी, चाहे वो अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में जहाँ जहाँ हमने प्रोजेक्ट किया है वहाँ के लोकल लोग हों, एक जो पब्लिक इमेज बढ़ाने का काम किया है कि कैसे माहेश्वरी महिलाएं सिर्फ अपने बारे में ही बात नहीं करती, अपने बारे में ही नहीं सोचती, उन्हें अपने कर्तव्यों का यानी सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान है कि वो सिर्फ अपने लिए ना करते हुए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए दूसरों के लिए भी काम करती हैं और दूसरों के लिए भी उन्होंने प्रोजेक्ट को लिया है। इस बात से जो पब्लिक इमेज बिल्डिंग हुआ है वो काबिले तारीफ़ है। देखिए, हमारी बातों ही बातों में इन्होंने मशीन बना डाली। ये है पूर्वी राजस्थान प्रदेश। अब पहुँचे हम बनारस की तरफ। प्रदेश सचिव रंजना जी और संयुक्त मंत्री श्रीमती शशि जी नेवर के नेतृत्व में काम हो रहा है। गुलबर्गा कर्नाटक के बाद हम पहुँचे मुंबई प्रदेश की ओर। मुंबई प्रदेश की सुलोचना जी बलदुआ के साथ काम कर रही हैं टीम उनकी। अहमदनगर जिला, सोलापुर जिला, इतने सारे लोगों का इंथुजियाज्म देखते ही बनता है। ये थाना जिला की फ़ोटो है, कैसे हिंगोली, मतलब महाराष्ट्र के पिक्चर्स देखकर ऐसा लगता है कि ये हर जगह पहुँचे हैं। हमारी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्रीमती कल्पना जी गगरानी के साथ पूरी मुंबई टीम। अब है मध्य राजस्थान, बीड़ जिला। बीड़ जिला के बाद हम पहुँचे हैं हरियाणा पंजाब प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की तरफ, जिन्होंने मशीन डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमें फिर से दिखाई दे रही हैं शशि जी नेवर, रंजना जी मंत्री इत्यादि, उनकी टीम भी। और मेरे ख्याल से साथ में इनके इस बार बेनिफिशरीज भी हैं जिनको वो मशीनें देने वाले हैं। ये यहाँ पे मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम चल रहा है। अब चलते हैं मालदा की ओर। मालदा माहेश्वरी संगठन के बाद हम पहुँचे हैं बेलगाम कर्नाटक प्रदेश में। कोल्हापुर में अनुसुईया जी कोल्हापुर भी पहुंची हैं। भयंदर जिला में एक बेनिफिशरी के साथ। जालना जिला बादलपुर तहसील में, फिर से भयंदर जिला में। पूर्वी उत्तर प्रदेश उषा जी के साथ पूरी टीम उनकी। दिल्ली में श्यामा जी के साथ उनकी टीम, 16 मशीनों का कंट्रीब्यूशन उनका। मध्य राजस्थान, मध्य राजस्थान फिर से एक बार। 12 पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर भी ये मशीन देते हुए। बारामती, बारामती के बाद हम पहुँचते हैं उत्तरी राजस्थान प्रदेश में, हैदराबाद में, जहाँ पे 10 फैशन मेकर भेजी गई। जलगांव में, खोपोली में, मध्य राजस्थान, मानवत, नासिक रोड, फिर नासिक, पर्वतसर, नागौर जिला का पर्वतसर था ये। अब हम पहुँचे हैं पुलिया महाराष्ट्र में। पुणे, कोलकाता की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लूज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम जो था उसका। श्री गंगानगर उत्तर राजस्थान की ये तस्वीर है। येवला माहेश्वरी महिला मंडल की। उत्तरी राजस्थान फिर से, ये शायद तस्वीरें हनुमानगढ़ की हैं। अगर कहीं कुछ भूल हो जाए नाम बोलने में तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। बेनिफिशरी को मशीन देते हुए
उत्तरी राजस्थान प्रदेश के इस कार्यक्रम में ये हम मशीन डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तरी राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये मशीनें दी जा रही हैं। वहाँ कार्य समिति सदस्य शैलजा जी सामने दिखाई दी मुझे अभी। प्रदेश अध्यक्ष अपनी समिति की बहनों को कार्यक्रम की डिटेल्स बताते हुए और वहाँ आए हुए अतिथियों को कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर कई जगह मशीन वितरण का कार्यक्रम हुआ। अब हम पहुंचते हैं एक दूसरे प्रदेश की तरफ या दूसरे जिले की तरफ। अगर मुझे सही समझ पा रही हूँ तो शायद ये संगरिया जिला है। लाल कपड़ों में सजी नारी वास्तव में कितनी सशक्त दिखाई देती है। पूर्वी मध्य प्रदेश मुरैना में आपका स्वागत है। मुरैना में भी सिलाई मशीन वितरण चल रहा है और यहाँ पर सिलाई मशीन वितरण करते हुए हमारी बहनें सब मन के उद्गार प्रकट कर रही हैं। गुलाबी कपड़ों में सजी मुरैना की बहनें बेनिफिशियरीज के साथ उन्हें मशीन प्रदान करते हुए एक फुट पेडल मशीन और एक फैशन मेकर दोनों दिखाई दे रही हैं। ग्वालियर जिला पर चले। ग्वालियर जिला माहेश्वरी महिला मंडल की सारी बहनें यहाँ पर एक साथ एकत्रित हैं। यहाँ भी मशीन डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम जारी है। इस कार्यक्रम को करते और वीडियो को देखते मुझे सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि कैसे सारी महिलाएं जोर शोर से कार्यक्रम कर रही हैं। मैं महेश्वरी परिवार की आभारी हूँ। मैं सिलाई सेंटर का काम सीखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे दिया ऑप्शन कि मैं सिलाई सेंटर सीख सकती हूँ और मैं सबको भी सिखा सकती हूँ और मैं भी खुद से अपना कारोबार कर सकती हूँ। मैं खुद से अपना सबको सिखाऊँ और मैं भी सीखूँ और मैं आगे बढ़ूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ महेश्वरी परिवार की। उन्होंने जो मेरे लिए इतना सोचा। भोपाल में सेंटर खोलने के लिए जो उन्होंने इतनी मदद करी और मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिया, मैं बहुत आभारी हूँ उनके लिए। मैं भी आगे बढ़ूंगी और लड़कियों को भी आगे बढ़ाऊंगी। धन्यवाद। महेश्वरी परिवार के मैं आभारी हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और जो दीदी ने हमको काम दिया है उससे हम और भी महिला को सिखा सकते हैं और भी बेटियों को सिखा सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अपना आज हम सीख जाएंगे तो हम अपना बुटीक खोलेंगे, हम और किसी को भी सिखाएंगे, अपने घर परिवार को भी सिखाएंगे, हमारी बेटियों को भी सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सिलाई बहुत अच्छा बोला। हम ही हैं जिसने नर को नारायण माना, तो वह हम ही हैं जिन्हें नारी को नारायणी मानना होगा। खुद पर विश्वास किए बिना सशक्तिकरण कैसे हो सकता है। स्वाश्रिता मात्र कोई प्रोजेक्ट या परियोजना नहीं, बल्कि संवेदनाओं का उद्गार है और जीने के बदलते ढंग में
हमारे स्वयं के कर्मों का विस्तार है। यही बात जीवन में उतारते हुए जिस तरह हमने 525 मशीनों का अनसोचा लक्ष्य प्राप्त किया है, हमें कभी लगता है कि हे ईश्वर, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, परंतु साथ ही साथ कर्म के भाव को हमने कभी नहीं छोड़ा। कभी पीछे छोड़े बिना कर्मण्यवाधिकारस्ते को जीवन के हर चरण पर, उम्र के हर पड़ाव को विधिवत अपने जीवन में उतारते हुए हम महिला संगठन की हर सदस्य अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से भान करते हुए जीवन के विभिन्न पड़ावों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवंत करते हुए अपने समाज की ओर कटिबद्ध हैं। ना सिर्फ अपने समाज की तरफ, बल्कि महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा और सशक्तिकरण समिति, जैसा कि नाम में ही सम्मिलित है, हम सिर्फ अपने अधिकारों की चिंता नहीं करते, बल्कि हम कर्मों को पूरा लेखा जोखा बराबर करते हुए अपने कर्तव्यों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। और इसी क्रम में हम अपने जितने भी कार्य हों उसमें कर्म को प्रधान मानते हुए मैं अपनी रिपोर्ट यहाँ पर आप सभी के सम्मुख समाप्त करना चाहूंगी और एक बार फिर पूरी महिला संगठन से जुड़ी सभी बहनों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि जिनके अथक प्रयास से और जिनके साथ के बिना सेवा का यह कार्य शायद कभी संभव नहीं होता। धन्यवाद।